वेलकम बैक। शहरनामे का आगाज़ करेंगे और ख़बर दें आपको, पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून जड़ावाला की रिहायशी चुन्नीगोट रेलवे स्टेशन के करीब मुर्दा पाई गई। खातून की लाश को उनके आबाई गांव जड़ावाला में पहुंचा दिया गया। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। राना एजाज, अपडेट कीजिएगा। अप्रैल को कराची से चलने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस के एहलकार ने खातून पर तशद्दुद किया और साथ ले गया। इसी खातून की लाश 8 अप्रैल को चन्नीगोट रेलवे स्टेशन के करीब से मिली। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई थी, लेकिन मकतूला के वर्सा का कहना है कि पुलिस एहलकार ने इंतहाई तशद्दुद के बाद मरियम को चलती ट्रेन से धक्का दिया। खातून पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर खातून की शनाख्त हुई थी। खातून पर तशद्दुद की वीडियो में नज़र आने वाले बच्चे तस्वीर में अपनी फुफ्फो की लाश के साथ खड़े हैं। 30 साला मरियम बीबी का ताल्लुक जड़ावाला के इलाका 648 गाफे से था। वर्सा ने खातून पर तशद्दुद के बाद हिलाकत की तहकीकात का मुतालबा किया है। IG रेलवेज़ के हुक्म पर हैदराबाद में तैनात कांस्टेबल मीर हसन को फौरी गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया, जो बाद में ज़मानत पर रिहा हो जाने की भी इतलात मौजूद हैं। जबकि मकतूला मरियम के वर्सा ने जड़ावाला थाना में अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। अहले देह का बताना है कि मकतूला के वर्सा इंतहाई गरीब हैं। उन्होंने मरियम की लाश मिलने पर अल्लाह पर फैसला छोड़ते हुए उसे सपुर्दे खाक कर दिया है। ताहम मज़ीद तहकीक के लिए जड़ावाला पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, जड़ावाला। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून चन्नीगोट रेलवे स्टेशन के करीब मुर्दा पाई गई। 7 अप्रैल को रात को कराची से चलने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस के एहलकार ने खातून पर तशद्दुद किया और साथ ले गया। इस खातून की लाश 8 अप्रैल को चन्नीगोट रेलवे स्टेशन के करीब मिली। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई थी। खातून पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर खातून की शनाख्त हुई थी। 30 साला मरियम बीबी का ताल्लुक जड़ावाला से था। वर्सा ने खातून पर तशद्दुद के बाद हलाकत की तहकीकात का मुतालबा किया है। IG रेलवेज़ के हुक्म पर हैदराबाद में तैनात कांस्टेबल मीर हसन को फौरी गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। खानेवाल थाना सदर की हदूद में 12 साला बच्चे को बदफेली के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन का कहना था कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। मज़ीद जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। आमिर, अपडेट कीजिएगा। 294 टनार में जहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। नाबालग बच्चा जिसकी उम्र 12 साल है, उसको ज्यादती के बाद बेदर्दी के बाद जो है वो कत्ल कर दिया गया था। मेरा मौजूद है मोहम्मद आतफ की वालदा, इनसे जानते हैं जो गम से नडाल है। जी बाजी दस्यो की वाक़या पेश आया था बच्चे में? मेरे भाई वेखिया बच्चे मेरे बच्चे हो सका तो शर्म नहीं आती, तो ना यार नहीं आती। बहुत सब बच्चे लैके चले जाते हो, माँ दी उनको लेती रावी गलियां दे विच ये गल करते मेरे भाई बच्चा घर गा देता है। मैंने फोन करके आख्या सो असी ना अपना बच्चा काबू रखे। मैं बच्चा दूध दिवा 9-10 बजे तक काबू रखे। मैं उन्हें नवाया है, मैं नवा धवा के कपड़े पवाना इतने मेरा बच्चा नहा धो के निकलिया। मैं अंदर गई, मेरा बच्चा खेड़ा निकला, उत्तो मेरा बच्चा कौन कर लिया ने। मैं 3 बजे मुझे पता लगा मेरा बच्चा कर लिया ने। मैं को लेंदी नहीं 3-4 बजे मेरा बच्चा नहीं मिले। मैं थक के बह रही हूँ, दसी मेरा इंसाफ मैनू मिले जा। जी बिल्कुल, मोहम्मद आतफ जिसकी उसकी वालदा के आपने बयान सुने, इनका ये मुतालबा था कि बच्चे के मुल्ज़िमान को बिल्कुल ना छोड़ा जाए, इनको जो है सख्त सख्त सज़ा दी जाए। वो वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला से और उसके बाद जो आर्मी मुल्तान और खानेवाल डिपो से मुतालबा है कि ऐसे मुल्ज़िमान को जो है सख्त सख्त सज़ा दी जाए और इनको जो है वो बिल्कुल फांसी दी जाए, ताकि ऐसा वाक़या इस चक में दोबारा वाक़या पेश ना आए। जी
रुख करेंगे मंडी बहाउद्दीन का। कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शिराजी, डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान और डीपीओ रजा सफदर काजमी ने नौशकी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 6 नौजवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा में ज़िले अफसरान और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न नवीद हैदर शिराजी ने दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों के वालिदैन से इज़हार ताज़ियत करते हुए मासूम और निहत्ते शहरियों के नाहक और बहिमाना कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए बुरसा से इज़हार अफसोस किया। कमिश्नर गुजरांवाला का कहना था हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर की शरीक है। केवड़पक्का में बारदाना के हसूल के लिए इब्तदाई मरहले में रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। 6 एकड़ तक गंदम काश्त करने वाले किसान बारदाना के हसूल के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। मज़ीद देखेंगे हसनैन खान रिंद की ये रिपोर्ट। 1 से 17 तारीख पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी के लिए 13 तारीख से 17 तारीख तक बारदाना के हसूल के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। ज़िला भर में 5 सेंटर कायम कर दिए गए हैं जहां पर किसान बारदाना के हसूल के लिए दरख्वास्तें दे सकेंगे। फूड हुकाम का कहना था कि पहले मरहले में दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं, जबकि दूसरे मरहले में 19 तारीख को किसानों को बारदाना देना शुरू कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब किसानों का कहना था कि गंदम की इमदादी कीमत जो कि 3900 मुकर्रर की गई है, इससे कुछ ज़्यादा की जाए ताकि किसान अखराजात निकाल कर आटे में नमक बराबर मुनाफा हासिल कर सके। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, केवड़पक्का। आरिफवाला में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है, मगर किसान गंदम की खरीदारी के लिए बनाई गई हुकूमती पॉलिसीज़ पर नाखुश हैं। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली कंबो की ये रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत पंजाब ने सिर्फ 6 बोरी फी एकड़ के हिसाब से गंदम खरीदारी का इंतहाई कम कोटा मुख्तस करके किसानों को माफिया को रहमो करम पर छोड़ दिया। गंदम खरीदारी के लिए बनाई गई इस नाकस पॉलिसी पर किसानों ने ओपन मार्केट में औने पौने रेटों पर गंदम फरोख्त होने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सूबाई सदर चौधरी रिजवान इकबाल का कहना है 30% गंदम खरीदारी से किसानों को भारी नुकसान होगा। 3900 रेट कम है, लेकिन हमें तो खदशा है कि काश्तकार की गंदम 3900 में भी नहीं बिकेगी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद इस दफ़ा खामोश नहीं बैठेगा। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे और काश्तकारों की तमाम गंदम खरीदे। अगर तमाम गंदम काश्तकारों की ना खरीदी तो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पंजाब भर में तमाम डीसी ऑफिस के सामने अपनी गंदम रख कर एहतजाज करेगा। किसान रहनुमा चौधरी रिजवान इकबाल ने मजीद कहा, हुकूमत को गंदम खरीदारी पर बनाई गई पॉलिसी पर नज़रसानी करे, वरना किसान इत्तेहाद भरपूर एहतजाज करेगा। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफवाला। पाकपतन में गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर गल्ला मंडी में गंदम का रेट 1000 रुपये फ़ी मन गिर गया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने पंजाब भर में एहतजाज का इंदिया दे दिया। मोहम्मद अयूब चावला की ये रिपोर्ट। गंदम की फसल तैयार होकर गल्ला मंडी पहुंचना शुरू हो गई। हुकूमती खरीदारी का अमल शुरू ना होने पर गंदम की फी मन कीमत 2800 से 3000 में रह गई। पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं कि हुकूमती गंदम की खरीदारी की पॉलिसी किसानों के मौशी कत्ल के मुतरादिफ है। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने गंदम की खरीदारी की जो पॉलिसी बनाई है वो ऐसे ही है जैसे आटे में नमक के बराबर गवर्नमेंट ने गंदम खरीदनी है। इस दफ़ा हमारे मुल्क में 40% गंदम ज़्यादा काश्त हुई है। अगर गवर्नमेंट ने काश्तकारों से पूरी गंदम ना खरीदी तो मार्केट क्रैश कर जाएगी, किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि काश्तकारों की तमाम गंदम खरीदी जाए जो उन्होंने रेट 3900 अनाउंस किया है। अगर काश्तकारों की तमाम गंदम ना खरीदी गई तो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खामोश नहीं बैठेगा। पंजाब भर में तमाम डीसी ऑफिस के सामने किसान अपनी गंदम रख कर एहतजाज करेंगे। महंगी बिजली, महंगे स्प्रे, डीजल, महंगी खादें लेकर हमने गंदम तैयार की है और जब मार्केट में आई है तो उसका रेट 3000 रुपये, जिससे हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर गंदम खरीदने के लिए इक़्तिदामात उठाए, वरना किसान पंजाब भर में एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरा टीम के साथ अयूब चावला, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन।
खबर दें आपको, स्पेशल ब्रांच लिया ने ईरान से कीमती सामान की स्मगलिंग नाकाम बना दी। 22 करोड़ रुपए का स्मगल किया जाने वाला कीमती सामान बरामद कर लिया। कस्टम हुकाम ने कोयटा से कीमती ईरानी सामान लेकर आने वाले ट्रक और मुसाफिर बस को पकड़ लिया। कस्टम हुकाम ने एक हवेली में छापा मारकर 2 गाड़ियों में स्मगल किया जाने वाला सामान गाड़ियों से उतारते हुए पकड़ा और कस्टम हुकाम के मुताबिक कोयटा से आने वाली दोनों गाड़ियों में से 22 करोड़ रुपए का नॉन कस्टम कपड़ा, छालिया, जूते, प्लास्टिक बैग्स और सिगरेट बरामद हुए। सामान और गाड़ियों को तहवील में लेकर भक्कर मुंतकिल कर दिया गया। मीरपुर खास का रुख करेंगे, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। घरेलू तनाज़े पर शौहर ने अपनी बीवी को तेज़धार आले से गला काटकर कत्ल कर दिया। मुलजिम का भाभी नासिर राजपूत ने बताया कि भाई और भाभी में 2 रोज़ से मामूली बात पर नाराज़गी चल रही थी, जिस पर यासीन राजपूत ने सोते में अपनी बीवी का गला काट दिया। शोर शराबा होने पर यासीन को पकड़ने की कोशिश की गई, मगर वो फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही महमूदाबाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या घरेलू तकरार के बायस पेश आया। सादिकाबाद थाना कोट सब्जल पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कच्चे जाते हुए 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। मज़ीद जान लेते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद से इनके कच्चे में हनी ट्रैप के जरिए अगवा बराए तवान की वारदातों का सिलसिला थम न सका। 3 शहरी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से अच्छा रोजगार के झांसे में आकर कच्चे पहुंच गए। पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से बर वक्त कार्रवाई करते हुए कच्चे जाने वाले 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। थाना कोट सब्जल पुलिस ने सरहदी चेक पोस्ट पर शहरियों को कच्चे जाने से रोक लिया। पुलिस की बर वक्त कार्रवाई ने डाकुओं का हनी ट्रैप नाकाम बना दिया। DPO उमर रजवान गोंदल का कहना है कि अगवा से बच जाने वाले शहरियों का ताल्लुक सरगोदा और खानेवाल से था। डाकू फेसबुक और व्हाट्सएप पर शहरियों को सस्ती गाड़ियों और लड़कियों से दोस्ती और अच्छी नौकरी के झांसे में देकर कच्चे बुलाते हैं और अगवा कर देते हैं, जबकि मुल्क भर से हनी ट्रैप के जरिए झांसे में आने वाले 422 से ज़ायद अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया है। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। सफदराबाद पुलिस ने डकैत गैंग समेत मुतअद्दिद जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार के लिए खतरनाक डाकुओं को 4 असलहे समेत गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से असलहा और आवाम से लूटी हुई नकदी, तलाई जेवरात भी बरामद किए गए, जबकि मनशियात फरोश के खिलाफ चलाई जाने वाली खुसूसी मुहिम के दौरान दर्जनों मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मनशियात बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO थाना सफदराबाद गाजी शाहिद महमूद का कहना है कि मनशियात फरोश मुआशरे का नासूर है, इनके खिलाफ किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। पीरमैल थाना चिटियाना पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी। मुतासरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IG पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी। और फेक FIR देने की ये हमें धमकियां दे रहे हैं कि कोई और प्लेटफॉर्म ना यूज़ करो, आगे कहीं ना जाओ, और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ये जुल्म कर रहे हैं। लिहाजा हमारी DPO साहब अबादन निसार, RPO साहब, IG साहब और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि हमारी ये मेरिट के ऊपर ये हमारी सुनवाई की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। ये पुलिस वाले हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, हमने उन्हें कोई रुपया नहीं दिया, जिसकी वजह से ये उल्टा हमें दूसरी पार्टी से इन्होंने पैसे लिए हैं, जिसकी वजह से हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप इनके साथ सुलह सफाई करें वरना आपके ऊपर मजीद पर्चे दिए जाएंगे। लिहाजा सबसे गुजारिश है कि हमारे साथ और फेक FIR देने की ये हमें धमकियां दे रहे हैं कि कोई और प्लेटफॉर्म ना यूज़ करो, आगे कहीं ना जाओ, और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ये जुल्म कर रहे हैं। लिहाजा हमारी DPO साहब अबादन निसार, RPO साहब, IG साहब और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि हमारी ये मेरिट के ऊपर ये हमारी सुनवाई की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए।
ये पुलिस वाले हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, हमने उन्हें कोई रुपया नहीं दिया, जिसकी वजह से ये उल्टा हमें दूसरी पार्टी से इन्होंने पैसे लिए हैं, जिसकी वजह से हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप इनके साथ सुलह सफाई करें वरना आपके ऊपर मजीद पर्चे दिए जाएंगे। लिहाजा सबसे गुजारिश है कि हमारे रुक करेंगे पतौकी का, जहाँ मूसलाधार बारिशों से जल थल एक हो गया। मुख्तलिफ इलाकों की गलियों में बारिश का पानी जमा हो गया और तालाब का मंजर पेश करने लगा, जबकि नशीबी इलाके भी ज़ेर आब आ गए। चंद मिनट की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। पानी जमा होने से शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के बायस बिजली के फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। दूसरी तरफ बारिश से गंदम की तैयार फसल को भी शदीद नुकसान का अंदेशा है। पसरोड़ में सुथरा पंजाब मुहिम सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद हो चुकी है। कूड़ा करकट के ढेर और गंदे पानी के जौहर वबाई अमराज फैलाने का बड़ा सबब बन गए हैं। शहर में सफाई की इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे एजाज अहमद खोकर से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानब से शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए हर शहर और देहात की सतह पर शुरू की जाने वाली सुथरा पंजाब मुहिम पसरूर इंतज़ामिया की जानब से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दी गई है। पसरूर के देहात और कस्बों समेत अंदरून सिटी में जगह जगह लगे हुए कूड़ा करकट के बड़े बड़े ढेर इंतज़ामिया की नाकस कारकर्दगी का पोल खोलते नज़र आ रहे हैं। बल्दिया आफत से करीबी आबादी बहादुरपुरा, मोहम्मदपुरा और इस्लामपुरा समेत शहर की मरूफ गुजरगाह THQ हसपताल रोड, जहां पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन वाक़या है, जहां पर सीवरेज नालों की बर वक्त सफाई ना होने से सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो चुका है, जबकि यहां पर मेन आबादी में कई फुट जमा पानी जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे मच्छर मक्खी की बहुतात हो चुकी है। जबकि इसी तरह क्लासवाला रोड, शाहमलूक रोड, रेलवे स्टेशन रोड पर निकासी आब का इंतज़ाम ना होने से गंदा पानी मेन सड़कों पर जमा होने के साथ साथ कूड़ा करकट के बड़े बड़े ढेर लग चुके हैं, जिनसे वबाई अमराज भी फूटने का खदशा पैदा हो चुका है। जी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। समुद्री में ईद गुजर गई, लेकिन शहरियों के सैर सपाटे ख़त्म नहीं हुए। शहरी बड़ी तादाद में समुद्री के मशहूर फैमिली पार्क का रुख कर रहे हैं। शहरी बड़ी तादाद में पार्क में लगे झूलों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जबकि बच्चे भी पार्क में लगी मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया खाकर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। पार्क इंतज़ामिया का इस हवाले से कहना है कि यहाँ सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतज़ाम किया गया है। पार्क के अंदर और अतराफ़ में CCTV कैमरों से मॉनिटर किया जाता है, ताकि फैमिलीज़ को फुल प्रूफ इंतज़ामात मैसर आ सकें। मियाँ अफजल खान दौलताना की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में MNA तहमीना दौलताना, MNA सैयद साजिद सलीम मेहदी, MPA मलिक नौशे लंगड़ियाल, मोहम्मद सईद अफजल, मोहम्मद इस्माइल दौलताना, मोहम्मद इमरान अली रहमानी, महर गुलाम अब्बास, मोहम्मद नईम खान पठान और दीगर सियासी और सहाफ़ी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। आवाम से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि लुडन मसाइल का गढ़ है। सियासी नुमाइंदगान को हर मुमकिन कोशिश करी जाए ताकि मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जा सके। सहरात हल के बाद अब सरगोदा में भी कार, जीप, मोटरसाइकिल रेसेस के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें 60 से ज़ायद रेसर्स ने हिस्सा लिया। खिलाड़ी इस कुदरती ट्रैक के बावजूद जीत के लिए पुरअज़्म नजर आए। दरिया झेलम के किनारे खूबसूरत लैंडस्केप के साथ ट्रैक पर दौड़ती जीपें, कारें और मोटरसाइकिलों के मुकाबलों में यहाँ के बासियों ने खुसूसी दिलचस्पी ली। मुकाबलों के ऑर्गेनाइज़र मारूफ रेसर नौशेरवा टवाना का यह कहना था कि ये मुकाबला हर साल करवाए जाएंगे। सरगोदा में होने वाले ऑफ रोड रेसेस के मुकाबलों में इंतजामिया ने मुकम्मल ताउन फराहम किया ताकि इलाके के लोगों को दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल सकें। आखिर में जीतने वाले रेसर्स में इनामात तकसीम किए गए।
उमरकोट में हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले 80 साला बुजुर्ग तरखान हरचंद रॉय ने अपने हाथों से मुख्तलिफ मसाजिद में लकड़ी से खूबसूरत खिड़कियाँ और दरवाजे बनाकर मजहबी रवादारी का बेहतरीन मिसाल कायम की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वक्कास खान यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। उमरकोट के गांव जहरों के रिहायशी 80 साल बुजुर्ग तरखान हरचंद राय ने अपने हाथों से नहायत महारत से मुख्तलिफ मसाजिद में लकड़ी की खूबसूरत दीदा ज़ेब खिड़कियाँ और दरवाजे बनाकर लोगों के दिल जीत लिए। उमरकोट शहर की मस्जिद उमर फारूक के हरचंद राय का किया काम जहां शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, तो वहीं गाँव यूसुफसान में मस्जिद नबवी के दरवाजे की तर्ज पर बनाया गया दरवाज़ा शहरियों के तवज्जो का ख़ास मरकज़ बन गया। उमरकोट शहर के अंदर उमर फारूक मस्जिद है और इसका काम मस्जिद का जो है 2003 से शुरू किया और 2006 में फ़ाइनल किया था। और इस मस्जिद के अंदर जो खिड़की और दरवाजे जो बनाए हुए थे, ये एक मिस्त्री जो है वो है हिंदू ताल्लुक़ रखता है हिंदू कमेटी से, और वो है सुताड़ चाचा हरचंद नाम है उसका। उसकी एज है तकरीबन 80 साल और 80 साल एज है उसकी, और उसने ये सारा काम जो है अपने हाथ से किया। कारीगर हरचंद राय का कहना है कि गांव यूसुफसान में बनाया गया दरवाज़ा मस्जिद नबवी के तर्ज पर है। अभी मेहराब का काम बाकी है, जल्द वो भी मुकम्मल हो जाएगा, जिसे देखकर लोग मज़ीद खुश होंगे। काम कर रहा हूँ 1963 से लेकर। मेरी उम्र जो है अभी 80 साल है, तो इस काम से मेरा जो आज तक मैं दिन को 1 घंटा सोता हूँ। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं खुद काम करता हूँ, हाथ से कम करता हूँ। मेरे पास कोई मशीनरी है नहीं। चंद राय के अबू अजदाद काफ़ी बरसों से उमरकोट में आबाद हैं। उन्होंने जहां इलाके में मंदिर में लकड़ी का काम किया है, तो वहीं मस्जिद का काम करके मजहबी हमायगी की मिसाल कायम कर दी। कैमरा टीम के साथ वकास का निस्बत, मेट्रो 1 न्यूज़ उमरकोट। बतौकी थाना सिटी की हदूद में करंट लगने से भैंस हलाक हो गई। भैंस मालिक शौकत अली ने इंदराज मुकदमे की नामजद दरख्वास्त जमा करवा दी। भैंस को करंट मुलजिम आरिफ और तारिक के भट्टाखश्त में लगा। भट्टा मालकान की नाअहली के बायस बिजली की तारें हादसे का सबब बनी। मुलजिमान को अहले इलाका ने कई बार आगाह किया, लेकिन उन्होंने मसला हल न किया। भैंस की मालियत 5.5 लाख रुपए बनती है। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु से मुतालबा है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे नुकसान को पूरा किया जाए। हायर एजुकेशन कमीशन ने मीरपुर खास में कायम वाहिद सरकारी IBA यूनिवर्सिटी को बंद करने और फंड्स रोकने का इंकशाफ सामने आ गया। तलबा तालबात का कहना है कि वफाकी इदारे हायर एजुकेशन कमीशन ने एक फैसला जारी करते हुए यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस फंड को बंद करके यूनिवर्सिटी का मनसूबा मनसूख कर दिया है, जिससे मीरपुर खास डिवीज़न के तीनों अजलात हर पार कर मीरपुर खास और उमरकोट के सैकड़ों तलबा डिवीज़न के तहत वाहिद सरकारी यूनिवर्सिटी के हक से भी महरूम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि MNA आफ्ताब शाह जिलानी, सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और दीगर को इस हवाले से आगाह कर दिया है। शहरनामे से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।